अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 10.5 पेज नंबर 104 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यानी कि आपको ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप इन्हें अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा छोटे से बड़ा नंबर। तो चलिए देखते हैं हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह अरेंज करेंगे। तो हमारा ए पार्ट है, इसमें हमें 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें इन्हें, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी मैथ की फेयर कॉपी ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.5। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा ए पार्ट और अपने ये फ्रैक्शंस लिख लेंगे चारों। अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे कि आप देखेंगे सबके डिनोमिनेटर आपके सेम हैं। सभी के डिनोमिनेटर्स क्या हैं आपके 7 सभी फ्रैक्शंस में, राइट। अब हम देखते हैं हमारे न्यूमरेटर। हमारा न्यूमरेटर में सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर का जो नंबर है वो सभी का डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन से फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में जो नंबर दिया गया है वो सबसे छोटा है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7। सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन लिखेंगे हम 1/7। चलिए अब 1/7 के बाद देखते हैं हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन से फ्रैक्शन का है 3, राइट। तो अब हम लिखेंगे 3/7। नेक्स्ट अब आप देखेंगे 5/7 और 4/7 में किसका न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर का नंबर किसका छोटा है 4/7 का। तो हम लिखेंगे 4/7 और लास्ट हमारा 5/7। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ओके। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड यानी कि बी पार्ट है हमारा 2/12, 7/12, 3/12 एंड 11/12। अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स सभी के सेम हैं 12, 12, 12 एंड 12। अब हम देखते हैं हमारे न्यूमरेटर्स में जो नंबर दिया गया है वो सबसे छोटा कौन से फ्रैक्शन में है। देख सकते हैं आप 2/12 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर का नंबर है 2 वो सबसे छोटा है बाकियों से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2/12। अब 2/12 के अलावा हमारा सबसे छोटा नंबर किसके न्यूमरेटर में 3/12। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3/12। उसके बाद 7/12 एंड लास्ट हमारा 11/12। इसी के साथ आपका बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमारा सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा 5/19, 12/19, 11/19 एंड 7/19, राइट। चलिए अब इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर सभी का सेम है 19। अब हम देखते हैं हमारे न्यूमरेटर्स सभी के डिफरेंट हैं, राइट। अब हम देखते हैं हमारा सबसे छोटा नंबर न्यूमरेटर में किस फ्रैक्शन में है। तो हमारा सबसे छोटा है 5/19 फ्रैक्शन।
क्योंकि इसके न्यूमरेटर में जो नंबर दिया गया है वो सबसे छोटा है। इसके बाद आप इन तीनों फ्रैक्शंस में देखिए किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, 7/19, राइट। हमारा फ्रैक्शन 7/19 का जो न्यूमरेटर है उसमें जो नंबर दिया गया है वो सबसे छोटा है इन तीनों में, राइट। उसके बाद अब हम इन दोनों में देखेंगे तो हमारा क्या छोटा है, 11/19, देन हमारा 12/19। इसी के साथ आपका सी पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम करते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में है हमारा 9/11, 3/11, 5/11 एंड 8/11। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारा डिनोमिनेटर सभी का सेम है 11 एंड सभी के न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं। तो न्यूमरेटर में हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है हमारा 3/11 का फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर में जो हमारा 3 है वो सबसे छोटा है बाकी फ्रैक्शन से। आप 3 के अलावा बताइए, 3 के अलावा कौन सा सबसे छोटा है, 9, 5 और 8 में 5, तो हम लिख लेंगे 5/11। इसके बाद हम इन दोनों को देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है इन दोनों में, 8/11 और लास्ट हमारा 9/11। अब हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में आपको दिया गया है 6/9, 4/9 एंड 7/9 एंड लास्ट 5/9। तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगेन डिनोमिनेटर्स आर सेम 9। नाउ वी सी आर न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो हमारा सबसे छोटा न्यूमरेटर है 4, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 4/9। 4/9 के बाद आपका सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन से फ्रैक्शन में है, 5/9। नाउ इन दोनों में से 6/9 एंड लास्ट 7/9। इसी के साथ आपका ई पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब करते हैं हमारा एफ पार्ट। हमारा एफ पार्ट है 5/13, 7/13, 4/13 एंड लास्ट 8/13। तो चलिए इनको भी लिख लेते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे न्यूमरेटर वाला नंबर किसका है हमारा, 4/13, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4/13। उसके बाद 4/13 से छोटा के बाद हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन 5/13, 7/13 और 8/13 में क्या होगा बताइए, 5/13। आप 5/13 और 4/13 हमने लिख लिए हैं। अब 7/13 और 8/13 में बताएंगे आप, ये होगा हमारा 7/13 एंड लास्ट 8/13। तो एफ पार्ट भी हमारा पूरा होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा जी पार्ट। जी है हमारा 3/10, 9/10, 1/10 एंड 7/10। देख सकते हैं आप सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम 10। अब हम देखेंगे हमारे न्यूमरेटर हमारा सबसे छोटा क्या है, 1, तो 1/10 जो हमारा फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा है। उसके बाद 3/10, उसके बाद 7/10 एंड लास्ट हमारा 9/10। इसी के साथ हमारा जी पार्ट भी पूरा होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एच पार्ट। एच पार्ट है हमारा 4/15, 2/15, 8/15 एंड लास्ट 1/15। हमारे डिनोमिनेटर्स में 15 दिया गया है और न्यूमरेटर्स हमारे डिफरेंट हैं एज इट इज़। तो अब देख सकते हैं आप हमारा सबसे छोटे नंबर वाला न्यूमरेटर कौन सा फ्रैक्शन है, 1/15, सेकेंड 2/15
and third 4/15 and fourth 8/15. Right? Now our last part I है हमारा 3/17, 7/17, 4/17 and 9/17. इनको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारी सेम वैल्यू है 17 एंड न्यूमरेटर्स में जो हमारी वैल्यू है वो सभी में डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है। हमारी सबसे स्मॉल वैल्यू है 3। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3/17। ठीक है, उसके बाद हमारी सबसे स्मॉल वैल्यू इन तीनों में से किसकी है 4/17। राइट, नेक्स्ट 7/17 एंड लास्ट 9/17। इसी के साथ आपका आई पार्ट भी कंप्लीट होता है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। सभी बच्चे इसे अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि आप जो इसका पार्ट्स हैं यानी कि ये जो इनको दिया गया है ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और जब आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब आप ब्लू पेन से लिखेंगे। यानी कि ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन उतारेंगे और ब्लू पेन से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।